Hello everyone, welcome to RPIIT Academics. I am Deepika, working as Assistant Professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today I am here to discuss about tablets. Tablets क्या होती हैं? Tablets are the compressed solid dosage form containing medicaments and excipients. Medicaments जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है डिनोटेड बाय API एंड एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? अदर नॉन थेरापेटिक ड्रग्स होती हैं जो यूज़ होती हैं हमारी फॉर्मुलेशंस में। टैबलेट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ऑल इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जो हमारी टैबलेट्स डोजेज फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म विच कंटेन मेडिकामेंट्स और विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। टैबलेट्स क्या होती हैं? सॉलिड कंप्रेस्ड यूनिट डोसेज फॉर्म होती है कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। कई टैबलेट्स में हमें अदर एक्सिपिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कई में ज़रूरत नहीं होती। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? जिनकी कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती बट इनको हम ऐड करते हैं फॉर अदर यूजेस। हमारे एक्सिपिएंट्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास डाइलेंट्स एंड फीलर्स, ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स जो फाइन पाउडर को ग्रेनुलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स जो हमारे अदर एक्सिपिएंट्स होंगे और मेडिकामेंट होंगे उनको अच्छी तरह बाइंड करने के लिए बाइंडिंग एजेंट्स यूज होते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स यूज होते हैं GIT में। हमारे जो API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसको डिसोल्यूशन करने के लिए उसकी, या फिर हम ब्रेकिंग बोल सकते हैं उसको, GIT में डिसइंटीग्रेट करने के लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट एक्शन शो करने के लिए लुब्रिकेंट्स। एड्जॉर्बिंग एजेंट्स जो मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होते हैं, दीज आर एड्जॉर्बिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं अच्छा कलर देने के लिए, जो भी मेडिकामेंट यूज़ होंगे। फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं जो बिटर टेस्ट है उनके टेस्ट को मास्क करके अच्छा टेस्ट देते हैं, स्वीट टेस्ट देते हैं। सो फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स आर यूज्ड फॉर मास्क देयर बिटर टेस्ट। टैबलेट क्या होती है? हमारी API, या फिर हम उसको मेडिकामेंट भी बोल सकते हैं। API इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो मेन इंग्रेडिएंट होगा, जिसकी मेन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, वो होंगे API प्लस एक्सिपिएंट्स डलेंगे, ये एजेंट्स होंगे जो, ठीक है। देन इन दोनों को कंप्रेस करके या फिर किसी अदर मेथड से हम क्या फॉर्मुलेट करते हैं? टैबलेट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। डिफरेंट शेप एंड साइजेस में हमारे पास टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि सर्कुलर, फ्लैट, बाइकन्वेक्स। सर्कुलर होगी, ये फ्लैट होगी, एंड बाइकन्वेक्स। नेक्स्ट आती है एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स। सिंपल ओरल डोसेज फॉर्म होती है ये, इजी टू एडमिनिस्टर, इसको लेने में बहुत आसानी होती है। चीप, सस्ती होती है, नॉट एक्सपेंसिव। ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन, अनप्लीजेंट, बिटर टेस्ट इज मास्क्ड। जो अनप्लीजेंट या फिर बिटर टेस्ट होता है उसको भी मास्क किया होता है बाय एडिंग द स्वीटनिंग एजेंट। लाइट इन वेट होती हैं, फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होती हैं। जैसे कि इनमें एब्जॉर्बिंग एजेंट्स ऐड होते हैं, तो ये क्या है? फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होती हैं। सस्टेन रिलीज्ड बाय एंटेरिक कोटिंग करने से ये कहते हैं सस्टेन रिलीज इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट आती है डिसएडवांटेज क्या रहेंगी टैबलेट्स की? इन्फेंट, चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज नॉट इजीली एडमिनिस्टर। जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं या फिर ओल्ड एज पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इनको इजीली नहीं ले पाते, स्वैलो नहीं कर पाते।
बच्चों को क्या होता है, बिटर टेस्ट लगता है या फिर अच्छे से वो स्वेल नहीं कर सकते, तो ये नॉट एडमिनिस्ट्रेड इजली इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज, नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। जो पेशेंट होश में नहीं होते, अनकॉन्शियस होते हैं, उनको एडमिनिस्टर करने में भी इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉट यूज्ड इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में भी हम इनको यूज़ नहीं करते क्योंकि स्लो एक्शन होता है, एक्शन आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे वो हमारे जीआईटी में जाएंगी, डिसइंटीग्रेट होएगी, तो एक्शन आने में क्या होता है, टाइम लगता है, इसलिए इनको एमरजेंसी में हम यूज़ नहीं करते, आईवी वगैरह देते हैं। सो नॉट यूज्ड इन एमरजेंसी। इट्स ऑल अबाउट टैबलेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।